बंधुओं, अब्राहमिक रिलीजियन से पहले मूर्ति की पूजा होती थी और जो अब्राहमिक गॉड है वो मूर्ति पूजा से काफ़ी डरते हैं। इसीलिए देखिएगा, मूर्ति पूजा के विरुद्ध में जो इजराइल देश के पुस्तक है उसमें भर भर के निंदा की गई है। तो ऐसे ही दो बातें आज के वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है बाइबल की पुस्तक भजन संहिता, उसका अध्याय है 115 और इसकी आयत 4 से लेकर 10 में लिखा है, उन लोगों की मूरतों सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्य के हाथ से बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहती है परंतु वो सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। भाई इस पर मैं कुछ दिखाऊंगा। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। तो फिर जो बाइबल का यहोवा है वो क्या है भाई, आगे चल के हम ज़रूर देखेंगे। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जो मूर्ति पर भरोसा रखते हैं ना वो वैसे ही हो जाते हैं। तो बंधुओं, आज के समय जितने भी पास्टर पादरी है भाई, बाइबल के प्रचारक है, वो इन बातों को अच्छी तरह से मानते हैं, परंतु उनके जो इजराइल देश के गॉड है वो क्या है ये वो नहीं जानते। भाई परमेश्वर क्या है इसी को समझा दो। इसी का जवाब पास्टर पादरियों के पास नहीं है और मैं जो भी बोलता हूँ ना वो इजराइल देश के पुस्तक से ही बोलता हूँ, ठीक है। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। भाई ये हारून कौन है? इजरायली अब्राहमिक है। तो मैं जो भी दिखाता हूँ ना वो इजराइल देश के पुस्तक से ही दिखाता हूँ। और यहाँ इजरायली गॉड ने जो कहा है कि उनका नाक तो है परंतु वो सूंघ नहीं सकती, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहोवा जो है वो सूंघने वाला गॉड है। आइए, ये है लेवी व्यवस्था की अध्याय 1। तो यहाँ यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर कहा, इजराइलियों से कहो कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैल भेड़ बकरियों में से एक का हो। देखिए बाइबल में लिखा है बलि की बात, यहोवा ने कहा है बलि पशु और वो हलाल करके खाते हैं। और यहाँ आयत 9 में लिखा है, और उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। जब पशु को काटा जाए, मारा जाए, उसको टुकड़े टुकड़े करे, फिर उसको जलाए, फिर जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो देखिए जो यहोवा गॉड है ना वो सूंघने वाला गॉड है, इसीलिए तो वहाँ कहा है कि उनकी नाक तो है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। भाई अगर मूर्ति पूजा से इतना जलन है, देखिए अब्राहमिक कल्चर में तो मूर्ति पूजा की निंदा की जाती है कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु उनके यहोवा क्या है भाई ये आज तक हमें पता नहीं चला। आज तक मैंने बहुत ऐसे लोगों से बात किया, एक ने भी सही तरीके से मुझे जवाब नहीं दिया कि ये परमेश्वर है। भाई सारा दिन भर वीडियो बना के डालते रहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है, परंतु आज तक इन लोगों ने सच्चा परमेश्वर से किसी को भी परिचय नहीं कराया कि देखो यही हमारा परमेश्वर है। भाई तुम्हारे पास है तो लाओ ज़रा देखते हैं। ये है प्रेरित के काम, उसके अध्याय 7 और उसका आयत है 49। यहाँ क्या लिखा है देखिए, कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव तले की पीढ़ी है। फिर भी जो उनका यहोवा है वो निराकार है। भाई निराकार का डेफिनेशन तो तुम्हारे पास नहीं है। जितने भी बाइबल के मानने वाले लोग हैं ना उनके पास निराकार का डेफिनेशन नहीं है, वो नहीं दे सकते। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? तो आज के समय जितने भी चर्च है भाई नहीं बनाना चाहिए, चर्च में जाना बंद कर देना चाहिए। यहाँ तो यहोवा ने कहा है मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। तो यहोवा को ही पता नहीं कि उनके विश्राम का स्थान कहाँ होगा, तुम उनके लिए क्या घर बनाओगे, फिर चर्च में क्यों जाना। यहाँ तो यहोवा ने कहा है। भाई यहोवा की बात तो मानते हो ना,
देखिए कितनी सुंदर तरीके से यहोवा ने बाइबल में खुद मूर्ति पूजा की निंदा की है और यहाँ कहा और पृथ्वी मेरी पाँव तले की जमीन है। भाई ये हंसने की बात नहीं है, ज़रा निराकार का डेफिनेशन देना। और यहाँ जो कहा है कि सिंहासन है और पैर तले की ज़मीन है, तो क्या है भाई? क्या वो आंखों से देखा जाता है? आज तक किसी पास्टर पादरी ने देखा है क्या परमेश्वर का ये पैर है? बस लिखा हुआ है, इसको मान लो। भाई असल में ये क्या है, ज़रा इसको समझाओ। तो बंधुओं, इजराइल देश के पुस्तक में ये सब कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ है, मैं आगे और लाता रहूँगा। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, जितने भी आज के समय बाइबल के प्रचारक हैं उनको अगर आप देखिएगा बस मूर्ति पूजा की बातें, और उनके जो यहोवा परमेश्वर है भाई वही सच्चा है। अगर यहोवा परमेश्वर सच्चा ही है तो आओ ना भाई, बात करते हैं हम। अगर तुम मानते हो तुम्हारा परमेश्वर ही सही है, तुम जीत जाओगे, तो आओ डिबेट करते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।